साबित करना पड़ेगा। गुलाम रसूल बलियादी, हम आपको आलिम मानते हैं, लेकिन आपको साबित करना होगा इस जंग में तुम मुसलमानों के साथ हो या नीतीश के साथ हो। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि लोकसभा में और राज्यसभा में वक्फ बिल जो पास हुआ है, इसमें दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी से बहुत सारे मुस्लिम नेता जुड़े हुए हैं। जैसा कि कल कासिम अंसारी ने वक्फ बिल पास होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब भी नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े नेता हैं। इसको लेकर के मौलाना जर्जीस साहब ने अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब को खुला चैलेंज कर दिया है कि अब आपको मुसलमानों को बताना होगा कि आप नीतीश कुमार के साथ हैं या फिर मुसलमानों के साथ हैं। अगर आप वक्फ बिल पर नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं, मुसलमानों के साथ हैं, तो फौरन इस्तीफा दीजिए। पहले आप मौलाना जर्जीस साहब का छोटा सा बयान सुनिए, उसके बाद अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब का बयान सुनाएंगे। गुलाम रसूल बलियादी, हम आपको आलिम मानते हैं, लेकिन आपको साबित करना होगा इस जंग में तुम मुसलमानों के साथ हो या नीतीश के साथ हो। अगर वाकई तुम मुसलमानों के साथ हो तो जर्जीस का ऐलान भी सुन लो, नीतीश कुमार की दी हुई एनएलसी की सीट पर लात मार के मुसलमानों के मंच पे आ जाओ। हमदर्द मुसलमानों के मौलवी जर्जीस को भी एमएलसी और राज्यसभा का मेंबर बनाने का ऑफर आता है, लेकिन मौलवी जर्जीस ने उन ऑफरों को अपने पैरों के जूते के नौक पर ठुकरा दिया। मुसलमानों, तुम्हें बशारत देता हूँ, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, डरने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे रब का वादा है। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुम लौला तुम उदास मत हो, तुम परेशान न हो, तुम गम न करो। हम तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें सरबुलंदी देंगे। अमित शाह मोदी को हटा के तुम्हें भारत का बादशाह बनाएंगे। शर्त यह है, मेरी एक शर्त पूरी कर दो, अल्लाह कहता है। शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर दो, अपने अंदर ईमान। मुसलमानों, अपने आप से इख्तिलाफात को भुला दो, हनफी देवबंदी बरेलवियों के झगड़े खत्म कर दो। हमारे घर के झगड़े हैं, हम मौलवी बैठ के इसको खुद निपटा लेंगे। इस वक्त ये झगड़ा हमारा घर का नहीं, हमारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान, बिलखुसूस औकाफ और मसाजिद व मदारिस, दरगाह व खानकाह से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान उबल रहे हैं, और ये जिंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक बेदारी के जरिए अवाम के बीच और कागज कलम गुजारी शकील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी। लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए, और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में अदारे शरिया का खादिम हाजिर है। 31 पेज का सुझाव अदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था, और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए, और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो अदारे शरिया का लीगल सेल है,
हाई कोर्ट जहां जहां है उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकले। इसलिए मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी, सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब का कहना है कि अभी जोश जज्बे से काम नहीं लेना है, बल्कि वक्फ बिल की कॉपी हमारे पास आ जाए, हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या तजावीज़ पेश की गई हैं। उसके बाद बहुत जल्द उलमा की, सज्जादगान की एक बहुत बड़ी बैठक होगी, मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें ये पास होगा कि करना क्या है। मेरे प्यारे नाजरीन, ये ऐसे हालात हैं हमारे मुल्क के, भारत के तमाम लोगों को, चाहे वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, तमाम लोगों को एक साथ आकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जमा होना चाहिए और वक्फ बिल की खातिर जो भी बन पड़े वो करना चाहिए। ये हमारे आपसी झगड़े हैं, शिया सुन्नी, देवबंदी बरेलवी, अहले हदीस, ये बाद में हम इसको सुलझा लेंगे, आपस में बैठ के लड़ लेंगे, लेकिन अभी ये आपस में लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है, बल्कि मुत्तहिद होकर अपने औकाफ को बचाने का वक्त है। मेरी राय आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मौलाना जर्जी साहब बता दूं, ये अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि दोनों एक मंच पे आकर, जैसे दिल्ली में वहां पर शिया भी आए, सुन्नी भी आए, देवबंदी भी आए, इसी तरीके से तमाम लोगों को मिलजुल कर अपने वक्फ की हिफाजत करना होगी। जब हमारा वजूद ही नहीं रहेगा तो आपसी लड़ाई झगड़े हम क्या करेंगे? आप बताइए, कमेंट करिए, शेयर